बांग्लादेशी अवाम के लिए पाकिस्तान की तरफ से खुशी की खबरें शुरू। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 किस्म के लड़ाका हथियारों के सौदे। 9 तारीख तक और भी मजीद दिफाई मामलात के सौदे सामने आ सकते हैं। হয়েছে পাকিস্তানের শক্তিশালী যুদ্ধবিমান JF-17 থান্ডার কিনতে পারে বাংলাদেশ। दूसरी तरफ भारत को अमेरिका ने फिर से रगड़ा लगाने का फैसला कर लिया है। ये नाइंसाफी है, ये गैर ज़रूरी, गैर मुनासिब है। भारत का रद्द-ए-अमल भी आ गया। खबरों की तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश फ़िज़ाइया के जो एयर चीफ हैं, उनकी मुलाकात से बांग्लादेशी अवाम में एक बड़े पैमाने पर तवक्कुआत और उम्मीदों का एक लेवल जो है वो बढ़ रहा था। और आप जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर 1 से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक हिंदू आबादी भी रहती है, जो कि तकरीबन भारत नवाज है और बांग्लादेश को भारत के करीब देखना चाहती है। और उस कम्युनिटी, उस जगह के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर जब मीडिया पर आते हैं या सोशल मीडिया पर आते हैं तो वो बांग्लादेश या बांग्लादेश की आवाम को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि शायद पाकिस्तान से वो कुछ नहीं मिलेगा जो भारत से उन्हें मिलेगा। हालांकि भारत से आज तक एक ढंग का हेलीकॉप्टर भी बांग्लादेश को हासिल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बांग्लादेश को ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान आपको वो तवक्कुआत, वो उम्मीदें जो आपने वाबस्ता की हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं देने वाला और आपको ये महज एक दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, आपको वहाँ से कुछ हासिल नहीं होने वाला। लिहाजा इस दौरे के बाद अब जब एक नहीं 3 तैयारों पर बात हुई है, 3 तैयारों के जो सौदे हैं वो सामने आ रहे हैं और वो भी 1 से 2 दिन में। अभी ये विज़िट 9 जनवरी तक जो है ये जारी रहेगा और मज़ीद विज़िट्स भी होंगे। तो वहाँ पे नाज़रीन अब सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो बांग्लादेशी आवाम को है, सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान से खुश हैं और इन डेवलपमेंट्स को लेकर के वो और भी ज़्यादा पुरुमीद हैं, क्योंकि अभी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनके हवाले से, ज़मीनी फ़ौज के जंगी हथियारों के हवाले से या जो बांग्लादेशी नेवी है उस हवाले से वो मज़ीद भी बहुत कुछ देखना चाहते हैं। फ़िलहाल हम आपको इन माहिदों की तफसील बताते हैं, जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं और फिर बाद में हम मज़ीद इम्कानात पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सबसे पहली बात तो नाजरीन ये है कि F-7 तैयारे भी बांग्लादेश के पास मौजूद हैं, लेकिन बांग्लादेश एयरफोर्स में चूँकि अब नए तैयारे ना होने के बराबर हैं, लिहाजा इन्हें तब तक जो है एक्टिव रखना होगा, तब तक इन्हें आसमान में उड़ाते हुए रहना होगा जब तक जदीद तरीन तैयारे JF-17 या J-10C या इस तरह के तैयारे जो हैं वो बांग्लादेशी फ़िज़ाओं में पहुंच नहीं जाते। तो इस मकसद के लिए पाकिस्तान चूँकि F-7 PG भी बना चुका है, उसको अपग्रेड देकर पाकिस्तान उसे मज़ीद जदीद बना चुका है और उसमें मिसाइल सिस्टम और एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम को भी अपग्रेड कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान इन्हें रिटायर करता जा रहा है, लेकिन ये काम पाकिस्तान काफ़ी अरसे पहले कर चुका था। तो अब पाकिस्तान उसके F-7 लड़ाका हथियारों को भी जदीद दौर के तकाज़ों से हमाहंग करने के लिए जो है बांग्लादेश की मदद करेगा, ताकि जब J-10C या JF-17 वहाँ पर आते हैं तो तब तक ये अपनी खिदमात बखूबी अंजाम दे सकें। और इन तैयारों को अगर JF-17 वहाँ पहुँचता है तो इन्हें बर वक्त सपोर्ट के लिए बैकअप में ये तैयारे इंटरसेप्टर के तौर पर मौजूद हों। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन तैयारे मौजूद हैं, जिसमें F-16 भी है, जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी है और J-10C भी है और आगे चलकर अब J-35 भी आ रहा है। तो पाकिस्तान को तो सेंस बनती है कि F-7 जैसे तैयारों की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो F-7 तैयारे हैं वो भी बांग्लादेश को दे दे, ताकि वहाँ पर
JF-17 के साथ कम्बिनेशन में एक स्ट्रॉन्ग जो बांग्लादेशी एयरफोर्स की फॉर्मेशन है उसको तश्कील दिया जा सके, ताकि जब तक ये जदीद तरीन 4.5 जनरेशन के तैयारे आते हैं तब तक बांग्लादेश थोड़ी बहुत ताकत अपनी बना चुका हो। दूसरी चीज नाजरीन, यहाँ पर हम अक्सर कह रहे थे कि बांग्लादेशी पायलट्स को पाकिस्तान जीरो लेवल से अब ट्रेनिंग देगा, अपने हिसाब से वो टैक्टिक्स देगा जो कि भारत को डील करने के लिए उन्हें लाजमी तौर पर उनके पास होने चाहिए, और उसके लिए सुपर मशाक तैयारों की बात हुई है। और बांग्लादेशी एयर चीफ ने इस हवाले से ये ख्वाहिश जाहिर की है कि सुपर मशाक तैयारों की डिलीवरी बहुत जल्दी की जाए, यानी JF-17 से भी पहले, ताकि हम इस पर अपने पायलटों को तब तक इतना ट्रेन करते रहें, इतना ज़्यादा वो महारत हासिल कर जाएं पाकिस्तान के शाहीनों से, ताकि वो JF-17 थंडर से 100% फ़ायदा उठा सकें और उसके इस्तेमाल में उन्हें काफ़ी आसानी हो, और उन दावपेच को और उन जंगी महारत को, फ़न हर्ब को जो पाकिस्तान एयरफोर्स का खासा है, उन्हें बांग्लादेश एयरफोर्स भी सीख सके और ये अमल तेज़ हो जाए तो सुपर मशाक की जो डिलीवरी है वो भी हमें जल्दी की जाए। तीसरा और सबसे अहम जो काफी दिनों से मीडिया में चल रहा है, JF-17 थंडर तैयारों के हवाले से एक बार फिर यकीन दहानी करवाई है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ये तैयारे बांग्लादेश को देगा और बांग्लादेश इसके हवाले से भी काफ़ी जल्दी में है कि ये तैयारे भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के जो हैं वो पाकिस्तान जल्द से जल्द डिलीवर करे, ताकि बांग्लादेश और भारत की इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें इन तैयारों का वहाँ पहुँचना बांग्लादेश के लिए काफ़ी हौसला अफजा साबित हो सकता है। लिहाजा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी आपको बहुत जल्द बांग्लादेश के अंदर लैंड होते हुए बांग्लादेशी आसमान में गरजते हुए नजर आएंगे। यहाँ नाजरीन, बाज माहिरीन के नज़दीक बांग्लादेश अब आगे चलकर JF-17 थंडर PFX में भी और पाकिस्तान के ज़मीनी फ़ौज के इस्तेमाल में होने वाले शॉर्ट रेंज मिज़ाइलों या फिर फतह मिज़ाइल सिस्टम के हवाले से भी इंटरेस्टेड है। और माहिरीन जो हैं दिफा के हवाले से जो गहरी नज़र रखते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल का बगौर जायज़ा लेते रहते हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि ज़मीनी फ़ौज के हवाले से महज ये काफ़ी नहीं है कि आप तोपों के शेल्स और छोटे मोटे हथियार ही ख़रीदें, आपको पाकिस्तान से उन फैसला कुन हथियारों का भी सौदा करना होगा जो कि बांग्लादेश की फ़ौज की ताकत को बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा कर सके। और इसमें शॉर्ट रेंज मिज़ाइल भी हो सकते हैं, इसमें फतह मिज़ाइल सिस्टम के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं और मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में इनका एक बड़ा सौदा जो है एलानिया तौर पर सामने आ जाए। वैसे भारत पहले ही कंफर्म कर चुका है कि ये सौदा हो ही चुका है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान, और यहाँ तक ये कहा जाता है कि बांग्लादेशी जो वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने पाकिस्तान से इसकी बाकायदा रिक्वेस्ट की है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है, ये भारतीय मीडिया का एक दावा है। लेकिन अंदर खाते ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के मिसाइल सिस्टम के पीछे भी पाकिस्तान है और वहाँ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने विजिट भी किया है और बांग्लादेश के अंदर हो सकता है कि फ़ौज को ट्रेनिंग देने की गर्ज से पाकिस्तानी फ़ौज भी वहाँ पर लैंड हो। तो ये चीज़ें भी अब आपको बहुत जल्द पाइपलाइन में नज़र आ सकती हैं और इसके इम्कानात बहुत वाज़े होते जा रहे हैं। नाजरीन, तीसरी और सबसे अहम खबर आपको देंगे भारत के हवाले से। भारत को दो तरफ से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। एक तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो माहदे हो रहे हैं वो भी भारतीय मीडिया में बढ़ा चढ़ा कर डिस्कस हो रहे हैं। हम उस तफसील में नहीं जाते क्योंकि ये उनका रूटीन का रोज़ का वतीरा और रोना धोना है, लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद टैरिफ और भारत को मज़ीद रगड़ा लगाने के हवाले से अपने इरादों को जाहिर किया है और ये कहा है कि अगर रूस से आप तेल लेना बंद नहीं करते, जो कि यूक्रेन पर जुल्म कर रहा है, यूक्रेनी अवाम की ज़िंदगियां ख़तरे में डाले हुए है, वो रूस अगर आपका सबसे बड़ा पार्टनर बनता है, आप उससे सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो ये काबिल कबूल नहीं है।
मजीद टैरिफ के लिए भी कमर बांध लें। यहाँ पर भारत का रद्द अमल जो आया है, भारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ये कहा है कि हम गैर मुनसिफाना समझते हैं और अमरीकी सदर का ये रवैया किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है और ना ही ये इंसाफ पर मबनी है। बहुत से ममालिक रूस से बहुत कुछ खरीदते हैं, सिर्फ भारत ही नहीं, लेकिन अमरीकी सदर ने भारत के ऊपर जो है टैरिफ के मामला तेज कर रखे हैं। तो इस हवाले से अब भारत फिर शशोपंज में है, क्योंकि अब उसके लिए मैनेज करना आसान नहीं होगा। पहले ही बहुत ज़्यादा टैरिफ लग चुका है, मज़ीद इजाफा भारत के लिए, भारत की इकॉनमी और उसकी मईशत के लिए बहुत बड़ा धचका या यूँ कहिए कि एक भौचाल ला सकता है। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा नाजरीन। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।